अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी की मुकम्मल वीडियो प्लेलिस्ट की शक्ल में मेरे चैनल में मौजूद है। मैंने अपलोड की हुई है। अब मैं आपके ट्रक का जो लाइसेंस होता है उसमें केस स्टडी के रिलेटेड भी, आपको पता है आपका एग्ज़ाम होता है, तो वो इंशाल्लाह मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। तो आपने अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है या ऑलरेडी आप मेरे चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं या आपने फ़ायदा उठाया है, तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमिटी फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली वीडियोस देख रहे होते हैं लेकिन ना वो कमेंट करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोगों के लिए जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आपको भी उसके अगेंस्ट जो है कोई रिवार्ड देना चाहिए। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला हमारे सामने जो केस स्टडी है, इसमें जो मार्टिन है वो अराइव्स पहुंचा है अपने काम के ऊपर सुबह के टाइम, और उसने देखा है कि जो जॉन है वो मतलब ऑलरेडी जो है ना वो आपकी व्हीकल को यानी ट्रक को लोड कर रहा है। यानी कि ये आपको नज़र आ रहे हैं तस्वीर में, ये इस तरह के भी ट्रक भी होते हैं जहाँ पे इनको इस तरह भी लोड किया जा सकता है। तो वो कह रहा है मार्टिन विल ड्राइव टू इन वेरनेस, ये जगह है कोई, वहाँ पे उसने उस तरफ जाना है। ए जर्नी विच शुड टेक अबाउट 6 आवर्स ड्राइविंग ईच वे, यानी एक तरफ का जो सफ़र है वो 6 घंटे का है जिधर उसने जाना है। ही विल लीव द डिपोट एट 7 AM। वो यहाँ से 7 बजे निकलेगा, ये जो जगह है जहाँ से ये लोडिंग हो रही है। और वो ड्राइव कर रहा है 18 टन का कर्टेन साइडेड व्हीकल, यानी ये जो कर्टेन साइडेड ट्रक होता है ट्रेलर, ये इसको जो है वो ड्राइव करेगा, ये 18 टन का है। बेसिकली ये जो होता है ये थोड़ा सा कंसेप्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको ये दिया होता है। बाकी सवाल जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा जो होते हैं वो बिल्कुल थोड़े से अलग से होते हैं। बाज़ दफ़ा आपको लगता है कि इसके अंदर वो बात नहीं है लेकिन होती उसी के रिलेटेड है, मतलब 50-60%। तो सबसे पहले सवाल में वो कह रहा है कि ऑन चेकिंग हिज नियर साइड मिरर, और अपने शीशों को देखते हुए चेक करते हुए, मार्टिन नोटिस दैट द कर्टन्स आर बल्गिंग। उसका जो कर्टन है ना बल्किंग होता है, यानी कि जैसे कोई चीज़ होती है बाहर की तरफ पुश हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, बिकॉज द लोड है शिफ्टेड। यानी लोड जो है ना वो शिफ्टेड कर रहा है, हिल रहा है अंदर या एक तरफ गया है, और उसने शीशे में फील किया है। तो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव काज द लोड टू शिफ्ट। देखो लोड इधर उधर जब होता है तो आपको लगता है क्या उसमें कोई फ्यूल का तलक हो सकता है कि आपका टैंक फुल है? क्या उसमें ये हो सकता है कि जो है मतलब ओवरलोडिंग द व्हीकल है? ओवरलोडिंग से भी ये नहीं हो सकता। ओवरलोडिंग पे यही है ना, आपके टायरों पे जोर पड़ेगा, गाड़ी का जोर लगेगा, यही होगा ना, पेट्रोल डीजल गाड़ी ज़्यादा खाएगी, ट्रक खाएगा। इसमें होता है जब आप ज़्यादा तेज़ी से मोड़ परफॉर्म करते हैं। पहला ऑप्शन आता है कार्निंग टू फास्ट, जब आप ज़्यादा तेज़ी से मोड़ लेते हैं। लोड रेस्ट्रेंट ब्रेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग इनएडिक्वेट, यानी कि जब आप सख्त ब्रेक लगाते हैं, गलत ब्रेक लगाते हैं या एकदम लगाते हैं, और या फिर आप ज़्यादा तेज़ी से मोड परफॉर्म करते हैं, तो उससे आपका लोड जो है वो इधर उधर हो सकता है, एक तरफ जा सकता है, प्रेस कर सकता है। आगे आता है ऑन सीइंग दैट द कर्टेन्स आर बल्गिंग, व्हाट एक्शन शुड मार्टिन टेक। जब आपको लगे कि जो आपकी साइड वाली चीज जगह, जो जगह हैं, जो कार्टन है, ये जो आपका ट्रेलर जहाँ से आप लोड कर रहे हैं, तो वो बल्गिंग कर रहा है, उस तरफ पुश हो रहा है अंदर से लोड की वजह से, तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए? अब आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है ना, अगर आप साइडों से जहाँ से लोड आपने लोड किया है, ये जो आपको नज़र आ रहा था तस्वीर में ऊपर, अगर आप इस तरफ से खोल के चेक करेंगे सारा सामान बाहर गिर सकता है। तो आपने क्या करना है? आपने हमेशा पीछे वाला जो दरवाज़ा है वो खोलना है। स्टॉप तो आपने करना है। ये तो नहीं आएगा कि एडजस्ट मिरर सो डैट ही कैन सी क्लियरली अराउंड द बल्ज, ये तो नहीं आएगा ना। ड्राइव ड्राइव टू द डिलीवरी पॉइंट एंड आस्क फॉर हेल्प, मतलब मसला अगर आ रहा है तो आप ड्राइव तो नहीं करेंगे ना कि आप कहेंगे मैं वहां तक चल जाता रहूं जहां मैंने डिलीवर करना है। और ये भी नहीं आएगा स्टॉप एंड ओपन द कर्टन, नहीं, इसमें आएगा स्टॉप एंड ओपन द रेयर। रेयर का मतलब होता है पिछला,
रेयर डोर, पिछला दरवाज़ा हम खोलेंगे। देन रिंग द ऑफिस टू इन्फॉर्म देम, फिर हम अपने ऑफिस को पीछे जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। बिफोर लिविंग द यार्ड, यहाँ से जहाँ वो लोड हुआ है ट्रक आपका, वहाँ से लीव करने से पहले व्हाट शुड मार्टिन चेक ऑन द पेपर वर्क, पेपर वर्क में क्या आपको चेक करना चाहिए? मार्टिन हो या कोई भी हो, मतलब एक फर्जी उन्हें नाम दिया हुआ है। क्या आपने नेम ऑफ द सेंडर देखना है, द नेम ऑफ द सेंडर ऑफ द गुड्स? नहीं, कि जिसने वो चीज़ें भेजी हैं उसका नेम, नाम। द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड, क्या आपने उनकी वैल्यू देखनी है कि चीज़ें कितने की हैं, माल कितने का है? क्या आपने ये देखना है विदर द पैकिंग रिसाइकलेबल आर नॉट, कि ये जो पैकिंग है जो सारी ये रिसाइकलेबल है कि इसको रिसाइकल, ये आपका मसला तो नहीं, आपने लोड उनको दे देना है उतार के सामान, तो आपने तो नहीं उसकी पैकिंग उतारनी कि आपने बाद में देखना है कि ये रिसाइकल हो जाएगा कि नहीं, ज़ाया हो सकता है कि नहीं। इसका आएगा आपने देखे एड्रेस। अब आपको पता होना चाहिए कि ज़रूरी तो ये होता है ना कि आपके पास ड्रेस हो, कि जिसको देना है किधर किधर देना है एड्रेस उनके हों, और डिलीवरी टाइम, और नंबर ऑफ पैकेजेस, कितने पैकेजेस आपने डिलीवर करने हैं किसको, कितने बजे करने हैं, और उसका एड्रेस। और ये भी आपने ध्यान रखना है, पहले जिसको करना है डेफिनेटली वो फिर उस तरफ हो जहाँ दरवाज़ा खोले तो आगे उसका सामान हो, इस तरतीब से रखा हो। इफ़ मार्टन स्टॉप आफ्टर द मैक्सिमम परमिटेड कंटिन्यू ड्राइविंग टाइम, अगर मार्टिन स्टॉप करता है मैक्सिमम जो कंटिन्यू ड्राइविंग टाइम है जो आपका, जितना एक टाइम में आप मैक्सिमम चला सकती हैं, हाउ लॉन्ग डज द ब्रेक नीड टू बी, कितनी ब्रेक आप करेंगे? अब आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम आप कितना चला सकते हैं ट्रक, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे के बाद अगर आप रुकती हैं तो कितनी आप ब्रेक कर सकती हैं? तो फिर आता है 45 मिनट। व्हाट इज द मैक्सिमम डेली ड्राइविंग टाइम अंडर EU रेगुलेशन? EU रेगुलेशन के तहत मैक्सिमम डेली ड्राइविंग टाइम आपका क्या है? मैक्सिमम जो डेली ड्राइविंग टाइम आपका जो होता है, देखें आपको पता होना चाहिए, ये जो आपका टाइमिंग होती है मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम की, ये दो तरह की होती है। एक होती है जहाँ पे आपको मैक्सिमम अलाउ किया जाता है हफ्ते में 2 दफ़ा, कि भाई आप हफ्ते में 2 दफ़ा इतना चला सकते हैं। नॉर्मल कितना आप चला सकते हैं ये अलहदा होता है, मतलब अगर आप 10 घंटे चलाते हैं तो 10 घंटे आप, उसमें ये नहीं होता कि मसलसल आप 10 घंटे चलाते हैं। 10 घंटे आप EU रेगुलेशन के तहत आप 2 दिन हफ्ते में चला सकते हैं, आप पूरा हफ्ता 10 दिन नहीं चला सकते। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है, ये इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ये बाद दफ़ा आपको कंफ्यूज करते हैं। वजह उसकी ये है कि आप कंफ्यूज होते हैं कि भाई 10 घंटे मैं रोज़ तो नहीं चलाऊंगा ना, रोज़ आप चला भी नहीं सकते 10 10 घंटे। लेकिन बात यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा, डेली ड्राइविंग टाइम मतलब का मतलब है कि एक दिन में जो नॉर्मल आप चलाते हैं उसमें आप मैक्सिमम कितना चला सकते हैं, तो मैक्सिमम 10 घंटे चला सकते हैं। सवाल में ये नहीं वो कह रहा कि आप मतलब पूरा महीना या पूरा हफ्ता कितना टोटल चला सकते हैं। बात असल में सवाल वो थोड़े इस तरह के बाद दफ़ा होते हैं, कंफ्यूज करने वाले होते हैं। नॉर्मली तो उसे होना चाहिए था कि हफ्ते में कितनी दफ़ा आप मैक्सिमम कितना चला सकते हैं। लेकिन चलें, ये चीज़ आपको बताना चाहिए, नॉर्मल 9 घंटे होती है, लेकिन मैक्सिमम जो ड्राइविंग टाइम होता है ना वो 10 घंटे, यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी चलाएं ना 10 घंटे चला सकते हैं, इससे ज़्यादा फिर आपको ला इजाज़त नहीं देता, कानून इजाज़त नहीं देता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज मार्टिन नॉट नीड टू एंटर ऑन एन एनालॉग टैकोग्राफ? क्या जो है मार्टिन को ज़रूरत नहीं है कि वो एंटर करे जो एनालॉग टाकोग्राफ होता है, जो इसमें मतलब आपका कार्ड डालते हैं ना अंदर, उसमें फिर आप चीज़ें देते हैं ना, जैसे आप उसमें स्टार्ट एंड प्लेस देते हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं कौन सी जगह से, उसके बाद ड्राइवर नेम आ जाता है, डेट आ जाती है, उसके बाद आपका जो है वो काफ़ी और तमाम चीज़ें आ जाती हैं सारी जो आपने उसके अंदर देनी होती हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है MPWR व्हीकल, इसका मतलब होता है मैक्सिमम जो आपका वेट होता है ना, परमिजिबल वेट, वो तो नहीं आपने उसके अंदर लिखना होता ना कि वेट कितना है इस वक्त आपके ट्रक का या माल कितना है उसके ऊपर, तो ये उसको ज़रूरत नहीं, बाकी चीज़ें देने की ज़रूरत होती है। मतलब कि ये आपने उसके अंदर देनी होती है, नाम देना होता है, डेट देनी होती है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं सारा। हाउ वुड मार्टिन बेस्ट सिक्योर द लोड ऑन दिस व्हीकल? देखें, लोड को सिक्योर करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ होती है वो ये स्ट्रैप्स होती हैं।
स्टेप्स क्या होती हैं? ये होती है जैसे वो बेल्ट नमा होती है, खींचते हैं ना तो आप जैसे बेल्ट को आप खींचते हैं, आजकल जैसे बेल्ट निकले हुए हैं तो वो जहाँ तक आप खींचते हैं वहीं पे फिक्स हो जाता है। चेन वगैरह जो है वो और चीज़ों के लिए यूज़ होती है। कर्टन जो होती है वो लोड को सिक्योर करने के लिए नहीं होती। रोप्स जो होती हैं ये रस्सियाँ होती हैं, इसलिए यहाँ पे स्ट्रैप्स आती हैं। आगे आता है जी, इफ़ मार्टन सस्पेक्ट हिज व्हीकल इज़ ओवरलोडेड, अगर उसको लगे, महसूस हो मार्टन को कि उसकी गाड़ी ओवरलोडेड है, वो कौन सा एक्शन लेगा? तो वो वे ब्रिज पे जाएगा। सिंपल आपको बताना चाहिए, लोड अगर ज़्यादा हो और आपको लगे तो फिर अब वो ड्राइव करेगा नियरेस्ट वे ब्रिज, वहाँ पे जाके वो उसको फिर लोड को चेक कर लेगा कि लोड कितना है और क्या हिसाब है। आ गया जी, हाउ विल मार्टन बी सिक्योर दैट द लोड इज पोजिशनड टू अवॉइड ओवरलोडिंग ईदर एक्सल। मार्टिन कैसे श्योर करेगा कि जो लोड है उसकी पोजीशन जो है वो ओवरलोड अवॉइड करे, कि वो जो उसके एक्सल्स हैं वो ओवरलोड ना हो। मतलब ये इस तरह ही होता है ना, जैसे आपके आगे लोड है तो आपने पीछे वाला लोड दे दिया, डिलीवर कर दिया, तो आगे वाला जो लोड है वो आगे ही है तो वो फिर अगले टायरों पे ज़्यादा पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे होता है, चेक द पैलेट वेट अगेंस्ट द व्हीकल प्लेट एंड टेक द व्हीकल टू बी वे ब्रिज। यानी कि यहाँ पे ये नहीं आता कि चेक विद द ट्रांसपोर्ट ऑफिस, लीव इट टू द फ्लैट, या चेक द सस्पेंशन टू सी इफ द लोअर अवर वन एक्सल देन अनदर। यहाँ पे आता है, चेक द पैलेट वेट अगेंस्ट द व्हीकल प्लेट एंड टेक द व्हीकल टू ए वे ब्रिज। यानी कि देखें, ये भी वही आ जाता है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गाड़ी ओवरलोडेड ना हो या किसी एक्सल पे ज़्यादा ना लोड हो, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी जो वेट आपने रखा हुआ है वो ब्लॉक जो पूरे पूरे जो हैं, मतलब प्लेट जो रखी हुई हैं अंदर, पूरे पूरे जो लोड वाले होते हैं, तो उनका वज़न कितना है, और आप उसको जाके वेब पेज पे देख सकते हैं कि टोटल कितना है, फिर उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। What time will Martin have to stop driving for a required break under EU, assuming he start work at 6:45? यानी अगर 6:45 पे आप शुरू करते हैं ट्रक चलाना, तो आप जो EU का ब्रेकिंग टाइम है करने का, उसके मुताबिक उसको मैक्सिमम का कब ब्रेक करनी चाहिए, तो इसमें आप जमा कर लें 4.5 घंटे, तो फिर ये आपका बन जाता है 11:30 बजे तक आपको ब्रेक जो है वो करनी चाहिए। इससे आगे नहीं आप चला सकते। तो ये आपका पहला केस स्टडी जो है ये हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगली केस स्टडी जो है वो आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक अपने होस्ट में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।